प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मैं पास्टर रक्षी जोसेफ जय मसीह की कहता हूँ। मेरे चैनल रक्षी जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में आप सभी का स्वागत है। आप मेरे साथ जुड़ते हैं, आपने हमारे चैनल को लाइक किया है, शेयर किया है, सब्सक्राइब किया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों मनुष्य को नया जन्म लेने की आवश्यकता है? क्यों? कई बार क्वेश्चन उठता, क्यों भैया? दूसरे लोग तो नहीं कर रहे, परंतु आप ही लोग इस बात को सिखाते हो। क्यों आज नया जन्म लेने की आवश्यकता है? और बाइबल इस प्रकार से बोलती है, उत्पत्ति 2:17 में लिखा हुआ, पर भले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर ने आदम को इस बात के लिए मना किया था कि तू भले और बुरे के फल के वृक्ष के पास जब जाए तो उसको देखकर परमेश्वर ने पहले ही बोल दिया था कि तेरे मन में लालच ना आए कि कहीं मैं इस वृक्ष के फल को खाकर और भले बुरे का ज्ञान पालूं। परमेश्वर ने उसको बोला कि तू जिस दिन इसे खाएगा तो मर जाएगा। कई बार हम बच्चों को मना करते, बेटा ये काम नहीं करना है, इसको मत देखना, वो चीज़ को नहीं छूना, ऐसे जगह पे नहीं जाना। आपको मालूम वो जानबूझ करके करते हैं, या जाने और अनजाने में कई लोग इस बात को करते, परंतु परमेश्वर ने पहली ही आज्ञा आदम को दे दिया था। आदम को इस बात को समझा दिया था कि तू भले और बुरे के वृक्ष के फल को नहीं खाना, परंतु आदम ने अनाज्ञाकारिता किया और वो आत्मिक रूप से मर गया। सांसारिक रूप से नहीं मरा, परंतु वो आत्मिक रूप से मर गया। बाइबल इस प्रकार से बोलती है, उत्पत्ति में परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी स्वरूपता और समानता में बनाया। मतलब उसने शारीरिक रूप से नहीं, परंतु हमको शरीर में तो बनाया, परंतु उसने अपनी स्वरूपता, मतलब जैसा उसकी आत्मा थी उसी आत्मिक स्वभाव में हमको बनाया। आदम आत्मिक था, परंतु पाप करने के बाद, पाप में गिरने के कारण वो उस आत्मिक लेवल से नीचे आ गया, नीचे हो गया, पतित हो गया, गिर गया। उसके आत्मिक जीवन, वो परमेश्वर के साथ का संबंध टूट गया। प्रियो, आज परमेश्वर इस वचन से मेरे और आपके संबंध को फिर से जोड़ना चाहता। आप जल्दी से मेरे साथ फिर से आगे देखेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बोलता है, अदन की वाटिका में आदम के आज्ञा ना मानने के कारण, या परमेश्वर के साथ उसने एक बड़ा विद्रोह किया, या परमेश्वर के शासन के विरोध में गया, इसलिए उसके पाप के कारण सारे मनुष्य जाति में आत्मिक मृत्यु आ गई और उसका प्रभाव सारी मानव जाति के ऊपर हुआ। सारी मानव जाति उस पाप में गिर पड़ी। मैं ऐसा बोलूं प्रियो, मैं और आप पाप में रहने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर के साथ अनंत काल का जीवन जीने के लिए बनाए गए हैं। परमेश्वर की एक ही योजना है, मेरा बेटा मेरी बेटी तो मेरे साथ अनंत काल के लिए रहे। इस संसार में हमें क्लेश होता है, इस संसार में हमें दुख होता है, इस संसार में नाना प्रकार की बातें हैं, परंतु मेरा परमेश्वर इस बातों से, इन सब बातों से छुटकारा देकर आपको अपनी गोदी में बैठा के रखना चाहता है, आपको अपना बेटा और बेटी बनाकर रखना चाहता है। वो चाहता है कि आप उसके साथ रहें। हालेलुया। वो आपसे बहुत प्रेम करता है मेरे प्रियो। और वो इस प्रकार से बोलता है, जल्दी से हम लोग बाइबल में कुछ बातों को देखेंगे। बाइबल हमें मृत्यु के बारे में बताती है। पवित्र शास्त्र बाइबल हमें 3 प्रकार की मृत्युओं के बारे में बताती है। 3 प्रकार से मनुष्य की मृत्यु होती है। इस संसार में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई, परंतु बाइबल हमें जो बता रही है हम उसके ऊपर अध्ययन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इस संसार में इस बात को जानने के लिए लोग उत्साहित नहीं हैं। लोग इस बात को जानना भी नहीं चाहते। लोग बोलते हैं बस कर्म करे चले जाओ और एक दिन फल मिलेगा। अरे भाई, अगर आप यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करोगे ना तो फल उसका है नरक की धधकती हुई आग।
परमेश्वर उस दिन बोलेगा, मैंने अपने सेवक के द्वारा, मैंने अपने लोगों के द्वारा, मैंने अपने प्रचारकों के द्वारा, मैंने तुम्हें अपने पुत्र प्रभु यीशु का नाम तुम्हें बताया था, परंतु तुमने क्यों नहीं अब मेरे बेटे को ग्रहण किया। उस दिन कोई एक्सक्यूज में नहीं चलेगा, उस दिन कोई बहाना नहीं चलेगा कि हमने नहीं जाना। मैं उन सब भाई बहनों से, उन रिलेटिव से, उन दोस्तों से जिन लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया या आने वाले दिनों में जो करने जा रहे हैं, मैं उन सब से एक ही बात को बोलूँगा, आज मैं अपने हाथ को धो ले रहा हूँ। मैं हाथ जोड़कर आपसे एक ही बात बोल रहा हूँ, अगर आपने यीशु को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया तो ये आज आपके लिए एक मौका हो सकता है, या आज आपका जीवन आखिरी हो और उससे पहले आप इसको सुन रहे हो, आज ही अपने जीवन में यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में बुलाएं, ताकि वो आपको अनंत काल की मृत्यु से बचा ले। और जल्दी से मैं इस प्रकार से बोलूं, बाइबल में मृत्यु का अर्थ कभी भी जीवन की समाप्ति नहीं है, परंतु हमेशा के लिए हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। एक बहुत बड़ा अलगाव है, परमेश्वर से हम अनंत काल के लिए अलग हो जाएंगे, वो है मृत्यु। इस शरीर को छोड़ देना वो एक साधारण मृत्यु, वो संसार की दृष्टि में, परंतु परमेश्वर से जब हम अलग हो जाएंगे वो है मेन मृत्यु। और परमेश्वर पिता हमसे ये नहीं चाहता, इसलिए तो उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु को इस संसार में भेजा, इसलिए तो उसने आपके और मेरे लिए अपने पुत्र को बलिदान कर दिया। हालेलुया। अब यहाँ पर बोलता, पहला पॉइंट सुनिएगा बहुत ध्यान से, शारीरिक मृत्यु। मनुष्य की आत्मा व प्राण, आंतरिक मनुष्य, हमारा आंतरिक मनुष्य और शारीरिक देह, बाहरी मनुष्य अलग होता है। ये इसकी मृत्यु होती, पहले शारीरिक मृत्यु जिसमें क्या होता, मनुष्य की आत्मा अलग है और उसका प्राण अलग है। ये शरीर में से हमारा प्राण निकल जाता है, परंतु आत्मा न्याय के लिए हर व्यक्ति की अलग चली जाती है। मैं इस विषय पे अभी कुछ बताना नहीं चाहूँगा, जब आप आने वाले दिनों में इसको सीखेंगे, इस बारे में मैं आने वाले दिनों में और आपको डीप से लेके जाऊंगा, गहराई में आपको और बताने की कोशिश करूंगा। दूसरा पॉइंट है आत्मिक मृत्यु। मनुष्य का परमेश्वर से अलगाव, पूर्ण रीति से अलग हो जाना। मनुष्य की आत्मा से परमेश्वर अलग हो जाती है, लिखा हुआ उसके जीवन और स्वभाव से संबंध बना नहीं रहता। यही क्या हो रहा है, आत्मिक मृत्यु। हमारा जो संबंध है इस संसार को छोड़ देने के बाद भी, जो लोग मसीह में मरेंगे वे परमेश्वर के साथ फिर मिल जाएंगे, परंतु जो बिना यीशु मसीह के इस संसार को छोड़ेंगे, आत्मिक मृत्यु उनके जीवन में जब आएगी तो वे परमेश्वर विहीन हो जाएंगे। वे अनंत काल की आग में, उस नरक में रोते हुए रहे और चीखते चिल्लाते रहेंगे। बहुत सारे लोग उस दिन बोलेंगे, भैया आपने चैनल बनाया परंतु आपने यीशु मसीह के बारे में एक बार भी नहीं बताया कि यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह छुड़ाने वाला है, यीशु मसीह नजात देने वाला, यीशु मसीह साल्वेशन देने वाला। यीशु, लोगों ने तो बताया यीशु उद्धार करता है, यीशु धन संपत्ति और बहुत सारी चीजें देता, परंतु आपने उद्धार के बारे में, नए जन्म के बारे में क्यों नहीं बताया। मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ, आप यीशु को ग्रहण कर लें अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में। एक दिन आप उसके बेटे और बेटी बन के अनंत काल तक उसके साथ रहेंगे। जल्दी से आइए हम तीसरे पॉइंट को देखेंगे, अनंत या दूसरी मृत्यु। सुनिएगा बहुत ध्यान से, मनुष्य सदा के लिए परमेश्वर और स्वर्ग से अलग हो जाता है। ये दूसरी जो मृत्यु है ये न्याय के दिन होगी। और क्या लिखा हुआ है, तथा अनंत काल के लिए वो नरक का निवासी हो जाता है। इस संसार में भाइयों बहनों, हो सकता आपने बहुत दुख उठाया हो, आपने अपने पति अपनी पत्नी के द्वारा, अपने परिवार के लोगों के द्वारा, इस संसार के लोगों के द्वारा, उनके सताए जाने के द्वारा आपने दुख उठाया हो सकता आज आप बोलते हो मेरा जीवन तो नरकीय था, परंतु मैं ऐसा बोलूं उससे भी भयानक नरक के समान जीवन जो रहेगा वो नरक में रहेगा।
इस संसार में हम हो सकता है 30 साल, 40 साल, 50 साल, 100 साल हमारा जीवन हो, परंतु हम नरक में अनंत काल तक रोते रहेंगे। इस संसार के जीवन से अलग वो जीवन है, वो जीवन जो है उसका एंड नहीं है। इसलिए आज निर्णय ले लें, इसलिए आज निर्णय ले लें कि आपको कहाँ जाना है। आप निर्णय ले लें कि आप यीशु को ग्रहण करना चाहते हैं या नहीं। आज आप निर्णय ले लें कि आज आपकी आत्मा अगर कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, भूकंप आ गया, महामारी आ गई, या किसी प्रकार का बम विस्फोट हो गया, या किसी प्रकार का प्लेन क्रैश या रोड एक्सीडेंट या कोई भी ऐसी बातें हुई, मरने के बाद आपकी आत्मा कहाँ जाएगी? मैं इस क्वेश्चन के साथ आगे चलूंगा। सुनिएगा बहुत ध्यान से। अनंत काल की मृत्यु या दूसरी मृत्यु भी बाइबल में इस प्रकार से कहा है। सुनिएगा बहुत ध्यान से। प्रकाशित वाक्य 2:11 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। सुनिएगा बहुत ध्यान से। बाइबल इस प्रकार से बोलती है, जिसके कान हो वह सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहती है? जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। जो जय पाए, परमेश्वर आपसे और मुझसे एक बात को बोलना चाहता है कि आपको और मुझको जय पाना बहुत जरूरी है। आमीन। बात को चाहता है कि आप और मैं उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लें। जो लोग उसको ग्रहण करेंगे वही लोग इस दूसरी मृत्यु से बचेंगे। जल्दी से एक और वचन को मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूँगा। सुनिएगा बहुत ध्यान से। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, प्रकाशित वाक्य 20:14 में इस प्रकार से लिखा हुआ है। सुनिएगा बहुत ध्यान से। वहाँ पे लिखा, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले जाएंगे। वह आग की झील दूसरी मृत्यु होगी। सोचिए, मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाल दिए जाएंगे। अनंत काल की आग, जहां पर सिर्फ रोना और दांतों का पीसना होएगा। प्रियो, मैं एक ही बात को बोलना चाहूँगा। मैं पास्टर रक्षित जोसेफ हम हर एक से इस बात को बोलना चाहूँगा कि आप यीशु को ग्रहण करें। आप अपने जीवन में उसे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करें। वो प्रभु है, वो उद्धार करता है, वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। वो हो सकता आप उसको सोचें कि उसने चरनी में जन्म लिया एक बालक के रूप में, परंतु अब वो राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के रूप में आने वाला है। वही एकमात्र उद्धार करता है, सृष्टि का रचयिता परमेश्वर वही है, और वो मुझको और आपको लेने आने वाला है। वो एक दिन मुझको और आपको, जब हम न्याय के सिंहासन के सामने, जितों ने उसे ग्रहण किया है, जब हम न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, हम याव से उसके सामने खड़े रह सकते। परंतु जिन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया, वो बोलेगा इन्हें उस अनंत काल की आग में डाल दो, उस अनंत काल की आग में डाल दो। और वहाँ पे लिखा हो, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। प्रकाशित वाक्य 20:14 मैंने इस प्रकार से पढ़ा है। एक और वचन इस प्रकार से कहता है, प्रकाशित वाक्य 21:8 में इस प्रकार से लिखा हुआ, परंतु डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा, जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। सुनेगा बहुत ध्यान से प्रियों, अगर आपने अपने जीवन में ये सब काम किए हैं या आप इस प्रकार से हैं, मैं आपको ऐसा बोलूँ, हाथ जोड़ के फिर आप जल्दी से पश्चाताप कर लें, जल्दी से मन फिरा लें, जल्दी से यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में आज ही स्वीकार कर लें। कल नहीं होएगा, कल किसी ने नहीं देखा है, हम अगला क्षण नहीं जानते हैं, कल क्या होने वाला, अगले क्षण क्या होने वाला हम नहीं जानते, परंतु वो प्रभु सब कुछ जानता है। ये वीडियो के माध्यम से, इस वचन के माध्यम से प्रभु आज आपसे बातचीत कर रहा है। प्रभु इस वीडियो के द्वारा, इस वचन के द्वारा आपसे बातचीत इसलिए कर रहा है कि आप मन फिरा ले। जो कोई भी, मैं हाथ जोड़ के फिर बोल रहा हूँ, आप मन फिराएं, यीशु के पास आ जाएं। सच्चा जीवित खुदा
जिंदा खुदा, नजात देने वाला, साल्वेशन देने वाला, उद्धार देने वाला, मोक्ष देने वाला यीशु मसीह ही है। और वो क्या बोलता है, सुनेगा बहुत ध्यान से, परंतु डरपोको, अगर आप यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद भी डरते हैं, अगर आप यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद भी आप अपने समाज से, अपने लोगों से, उन लोगों से डर रहे हैं, यीशु के बारे में नहीं बता रहे हैं, तो एक बात मैं ऐसा बोलूं, यीशु मसीह क्या बोलता है, डरपोकों। कई लोग डरते हैं कि हम यीशु को ग्रहण नहीं करेंगे, यीशु के कारण कहीं हमारे जीवन में कहना चाहिए लोग हमें मारेंगे, कूटेंगे, हमें जात से, हमें समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। अगर आप इस प्रकार के डरपोक हैं तो परमेश्वर आज अपने वचन से बोल रहा है, आप स्वर्ग के राज में कभी प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि मैं नहीं, उसका वचन इस प्रकार से बोलता। दूसरा, अविश्वासी, आपने अगर यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया तो वो आपको अविश्वासी की तुलना में ले रहा है, आप एक अविश्वासी हैं। अब बाइबल साफ बोलती है, सुनेगा बहुत ध्यान से, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। परंतु यदि आप अविश्वासी हैं, अगर आप उसके वचन पे विश्वास नहीं कर रहे कि परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा इस संसार में, आप अविश्वास के कारण एक दिन नाश हो जाएंगे, आप अपने अविश्वास के कारण नरक में डाल दिए जाएंगे। बहुत सारे लोग एक बात बोलते हैं, यीशु मसीह जो है वो उद्धार करता नहीं है। कई लोग यीशु मसीह के ऊपर संदेह करते हैं। मैं एक बात बोलूं, स्वर्ग का रचयिता, स्वर्ग के परमेश्वर, उसका एक लौता पुत्र जिसके द्वारा पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ, सब कुछ उसके मुंह के श्वास से बना हुआ है, वो प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र प्रभु और उद्धार करता है। आपको अच्छा लगे तो ग्रहण करें, नहीं लगता है तो भी मैं एक बात को बोलकर आपको एक बात को उत्साहित करना चाहूँगा कि बाइबल इस बात को प्रमाणित करती है, बाइबल इस बात को डंके की चोट पे बोलती है कि बिना उसके द्वारा सृष्टि की कोई भी चीज़ उत्पन्न नहीं हुई है। यीशु मसीह को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी, यीशु मसीह को कुछ भी करना नहीं पड़ा, यीशु मसीह ने सब कुछ अपने द्वारा उत्पन्न किया, क्योंकि वो स्वयं वचन है। और वो क्या बोलता है, सुनेगा बहुत ध्यान से, परंतु डरपोकों और अविश्वासी और घिनौने काम करने वाले नरक में होंगे। जो गंदे काम कर रहे हैं, जिन्होंने गलत कार्य किया है, अच्छा जो कोई भी हो, मुझे क्षमा करना, मैं किसी पे दोष नहीं लगा रहा हूँ, परंतु मैं ऐसा बोल रहा हूँ, भाइयों बहनों, बच्चों, बुजुर्गों, जवानों, कलीसिया के लोगों, और आज जो कोई भी मुझे सुन रहे हैं, अगर आपने ऐसा काम किया है, आप पश्चाताप कर लें, यीशु को ग्रहण कर लें। और क्या बोलता है, हत्यारों, अगर आपने हत्या किया है, आप व्यभिचारी हैं, अगर आपने पोर्नोग्राफी, आपने गलत काम किसी के साथ ऐसी चीज़ें किया है, आप उसके लिए भी क्षमा मांग ले। टोने, आपने टोना टुटका जादू करवाया है, आपने ऐसी चीज़ें की, आप मूर्ति पूजक है। मूर्ति पूजा का मतलब सिर्फ हम संसार की मूर्त की पूजा कर रहे, वो वाली बात नहीं, परंतु ऐसे मूर्ति पूजक जिन्होंने परमेश्वर को हटाकर, यीशु मसीह को हटाकर, सच्चे जीवित परमेश्वर को हटाकर अपने जीवन में किसी और ही चीज़ को अपने जीवन में स्थान दिया, वो मूर्ति पूजा के बराबर है। और बाइबल एक बात को बोलती है, परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देने वाले लोग एक मूर्ति पूजा करते हैं। जो अपने जॉब को, जो अपनी उस जगह को ज़्यादा स्थान देते हैं, वे एक मूर्ति पूजा के बराबर कर रहे हैं। और मूर्ति पूजक भी स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। सुनेगा बहुत ध्यान से, और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, यह दूसरी मृत्यु है। प्रियों, दूसरी मृत्यु से मैं ऐसा बोलूं, आपको बचना है, मुझको बचना है, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को, हमारी कलीसिया को, संसार के हर व्यक्ति को परमेश्वर बचाना चाहता है, परमेश्वर उनका उद्धार करना चाहता है। परमेश्वर पिता की एक ही योजना है कि आप उसके पुत्र प्रभु यीशु को ग्रहण कर लें, अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में उसे स्वीकार करें। चलिए जल्दी से फिर से मैं आपको बता दूं, बाइबल 3 प्रकार की मृत्यु के बारे में बता रही। पहला शारीरिक मृत्यु, दूसरा आत्मिक मृत्यु और तीसरा अनंत काल की मृत्यु। सबसे खतरनाक मृत्यु जो है वो अनंत काल की मृत्यु है। अगर कोई विश्वासी मुझे सुन रहा है, मैं एक बात और बोल दूं विश्वासी लोगों, बाइबल एक बात बोलती है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो इससे नाश करेगा मैं उसे नाश करूंगा। मैं एक बात को और आपको बोलना चाह रहा हूँ, भाई और बहन,
बच्चे, बूढ़े, जवान, ऐसे लोग अगर आप सताए जा रहे, आपको निंदित किया जा रहा, आपको तिरस्कृत किया जा रहा, अब बार बार आपके मन में एक बात आ रही है, इससे अच्छा कि मैं अपने जीवन को समाप्त कर लेती, मैं अपने जीवन को समाप्त कर लेता, मेरे जीवन में ये स्थिति कब बदलेगी। तो मैं ऐसा आपको हाथ जोड़कर बोलता हूँ, ऐसा मत करना भाइयों बहनों, बच्चों, मत करना। अपने शरीर को नष्ट नहीं करना, क्योंकि जो इस शरीर को नष्ट करेगा परमेश्वर उसे अनंत काल की मृत्यु देगा, वो दूसरी मृत्यु होगी। बोलता मैं उसे नाश करूँगा। इसलिए हाथ जोड़कर आपसे विनती है, अपने शरीरों को नष्ट नहीं करना। हालेलुया। जल्दी से सुनिएगा बहुत ध्यान से, एक और वचन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, रोमियो 5 उसका 12 इस प्रकार से बोलता है, इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, अब पाप के द्वारा मृत्यु आई, इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। मैं ऐसा बोलूं, एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु इस संसार में, आदम के पाप का भुगतान सब मनुष्यों को भोगना पड़ रहा है। और परंतु बाइबल इस प्रकार से बोलती है, इसलिए एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सबने पाप किया। वो बीज हमारे अंदर में है, वही हमसे पाप कराता। हम करना तो अच्छा चाहते हैं, फिर भी हम पाप कर बैठते हैं। मैं ऐसा बोलूं, परमेश्वर पिता हमें इस पाप से बचाने के लिए आया है। वो अपने पुत्र को इसलिए भेजा है कि वो हमें पाप से छुटकारा दे। चलिए जल्दी से मैं आपको एक बात को बताना चाहूँगा। आदम के द्वारा, आदम की आज्ञा ना मानने के कारण सारी मानव जाति, सारा संसार पाप में प्रवेश कर गया, पाप में, अंधकार में प्रवेश कर गया। आपको ऐसा बोलूं, आत्मिक मृत्यु सारे मानव जाति की हो गई। सारे लोग आत्मिक रीति से मर गए। और लिखा हुआ है, समस्त मानव जाति, समस्त लोग, इस संसार के सभी लोग, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, भाषा, कुल, गोत्र के क्यों ना हो, वे सब कहीं ना कहीं आत्मिक रीति से मर चुके हैं। आत्मिक रीति से उनके अंदर में ये मृत्यु आ गई, परंतु परमेश्वर हमें जीवन देने आया है। उसके पुत्र को इसलिए भेजा कि हम जीवन पाएं। बाइबल इस प्रकार से बोलती है, अदन की वाटिका में जिस मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया था, उसको उसने अपनी स्वरूपता समानता में बनाया। और वो आदम नया जन्म जिसका हुआ था, वह उस जगह पे उसका नया जन्म था। वो परमेश्वर की स्वरूपता समानता में था, परंतु उसके जीवन में मृत्यु आ गई। वो आत्मिक रीति से मर गया और उसके जीवन में नई बातें हुई। वो आत्मिक रीति से, वो आत्मिक संसार से गिरकर एक सांसारिक संसार में आ गया। परमेश्वर ने उसको उस अदन की वाटिका से बाहर कर दिया, जहाँ पर वो नंगे पैर था, जहाँ पर उसको वस्त्र की आवश्यकता नहीं थी, जहाँ पर ना बारिश की आवश्यकता थी, ना ही वहाँ पे कोई हिंसक जंतु किसी की हानि करता था। वहाँ कोई भी ऐसी बात की ज़रूरत नहीं थी। वहाँ पे सिर्फ परमेश्वर के साथ संगति करने के द्वारा, जब तक वो पाप में नहीं गिरा था, जब तक वो परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहा था, वो अद्भुत रीति से वो परमेश्वर के सारी चीज़ों को प्राप्त कर रहा था। उसे किसी भी बात के लिए मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, परंतु उसका परमेश्वर उसके लिए सब कुछ प्रोवाइड कर रहा था। वो परमेश्वर आज आपके और मेरे लिए भी सब कुछ प्रोवाइड करना चाहता है। वो परमेश्वर यीशु मसीह में आपको और मुझको आशीष देना चाहता, परंतु आज आपको और मुझको उसके पास आने की ज़रूरत है। उद्धार और नजात पाने की ज़रूरत है, साल्वेशन पाने की आवश्यकता है। चलिए जल्दी से हम एक बात को देखेंगे कि आदम के गिरने के कारण उसका स्वभाव बदल गया। उसने अपने शासन को, परमेश्वर ने एक बात को और बोला, उत्पत्ति 1 में इस प्रकार से बोला, आओ हम मनुष्य को अपनी स्वरूपता समानता में बनाएं, ताकि वे सब चीज़ों पर अधिकार रखें। आपको मालूम है, परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी स्वरूपता समानता में बनाकर उसको हर चीज़ पर अधिकारी बनाया। चलिए जल्दी से मैं आपको बता दूं उस वचन को। उत्पत्ति 1 उसके 26 में इस प्रकार से लिखा हुआ, फिर परमेश्वर ने कहा, मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर
रेंगते हैं, अधिकार रखें। आपको एक बात बताऊं, ये पाप के कारण, ये पाप के स्वभाव के कारण आदम के जीवन में एक और गिरावट आई। आदम आत्मिक स्टैंडर्ड से नीचे गिर गया। साथ ही साथ उसका जो अधिकार था, जो उसको अधिकार करने की शक्ति परमेश्वर ने दिया था, उससे भी वो गिर गया। और आपको मालूम है, वो अधिकार शैतान ने छीन लिया। आप और मैं अधिकारी बनाए गए हैं, आप और मैं राज्य करने के लिए सिरजे गए हैं, परंतु शैतान इतना चतुर था, उसने आदम को गिरा दिया। परंतु पिता का धन्यवाद हो जिसने यीशु मसीह में हमें फिर से वो अधिकार को लौटाया। आगे हम इस बात को देखेंगे। और बाइबल इस प्रकार से बोलती है, मनुष्य के पतन के कारण आत्मिक मृत्यु ने मानव परिवार पर राज्य किया। आत्मिक रीति से सब लोग मर गए थे, पूरा परिवार मरा हुआ था। परंतु सुनिएगा बहुत ध्यान से, बाइबल एक और बात को बोलती है, रोमियो 5:18 में, इसलिए जिस प्रकार एक अपराध का प्रतिफल सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा हुआ, उसी प्रकार धार्मिकता के एक ही कार्य का प्रतिफल सब मनुष्यों के लिए धर्मी ठहराया जाना हुआ। उस परमेश्वर ने आपको और मुझको यीशु मसीह में धर्मी ठहराया है। एक व्यक्ति के कारण आप और मैं धर्मी ठहरते, एक व्यक्ति के कारण आप और मैं धर्मी ठहरते हैं। यीशु मसीह आपको और मुझको धर्मी ठहराने के लिए आया, आपको और मुझको परमेश्वर की संतान बनाने के लिए आया, आपको और मुझको पाप से छुड़ाकर और धार्मिकता का जीवन जिलाने के लिए आया। वो परमेश्वर मुझको और आपको जीवन देने के लिए आया है। हालेलुया। वह स्वर्ग का परमेश्वर स्वयं प्रभु यीशु मसीह आपको और मेरे को अपना भाई, अपनी बहन बनाने के लिए संसार में आया है। सुनिएगा बहुत ध्यान से। हालेलुया। बोलता वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन में राज्य करेंगे। यीशु मसीह के द्वारा आप और मैं अनंत जीवन में राज्य कर सकते। प्रियो, आपको और मुझको उसके पास आने की आवश्यकता है, उसको ग्रहण करने की ज़रूरत है, उसको अपने जीवन में अपना लेने की आवश्यकता। बार बार मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ और मैं रिपीट करता रहूँगा। आप आगे फिर से इन वचनों को देखेंगे। जल्दी से मैं एक बात को बताना चाहूँगा, सुनिएगा बहुत ध्यान से। आदम का पाप संपूर्ण मानव जाति पर न्याय को और दंड को लेके आया। आपको मालूम है, आने वाले दिनों में परमेश्वर जब इस संसार का न्याय करेगा, जब लोग उसके पास जाएंगे, और बहुत सारी बातें हैं, जब न्याय सिंहासन के सामने लोग जाएंगे, तब वहाँ पर परमेश्वर न्याय करेगा कि कौन कौन उसके पुत्र पर विश्वास किया, किसने उसके पुत्र प्रभु यीशु को ग्रहण किया, कौन उसके पीछे चल रहा है, कौन ने उसको अपना जीवन समर्पित किया। वे सब न्याय के दिन उस सिंहासन के सामने खड़े होंगे। आपको और मुझको एक दिन उसके सिंहासन के सामने खड़े होना है। आपको और मुझको उस सिंहासन के सामने एक दिन न्याय देना पड़ेगा। मेरे को भी न्याय होना है, मेरा भी न्याय होना है। मैं प्रभु से एक ही बात बोलता हूँ, प्रभु ज़्यादा से ज़्यादा आत्माएं आपके राज्य में आने पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यीशु मसीह तुझको ग्रहण करने पाएँ, कोई भी आत्मा नाश ना हो। यही मेरी प्रार्थना है प्रियो, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, आप नाश ना हो परंतु आप अनंत जीवन पाएँ। जल्दी से बाइबल इस प्रकार से बोलती है, मनुष्य मृत्यु दंड के अंदर था। आपको मालूम है, आदम के पाप के कारण मनुष्य जाति मृत्यु दंड में आ गई। मनुष्य दंड पाएगा, दोष परमेश्वर के प्रकोप के अंतर्गत आ गया। परमेश्वर अब उसके ऊपर दंड की आज्ञा को करता है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, रोमियो 3:10 इस प्रकार से बोलता है, सुनिएगा, एक के पाप के कारण पूरी मानव जाति दूषित हो गई। एक के पाप के कारण ये पूरे संसार में ये पाप फैल गया, और परमेश्वर चाहता था कि उसके पुत्र के द्वारा हम इस पाप से छुटकारा पा लें। और वो यहाँ पर क्या बोलता है, रोमियो 3:10 से लेके 18 तक,
जल्दी से मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूँगा। हालेलुया, ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। बने रहें हमारे साथ। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को बहुत आयत की आशीष देने जा रहा है। इन वचनों के द्वारा निश्चय वो आपका उद्धार करेगा, आपके जीवन में वो अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। अगर आप एक नए विश्वासी हैं या हो सकता है आपने आज तक उद्धार के बारे में नहीं जाना है, तो आप इसको ज़रूर से पूरा सुने, बार बार सुने, आपकी आत्मा क्लियर हो जाएगी। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपसे बोलने अब बातचीत करने जा रहा है। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, रोमियो 3 उसके 10 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, 3 का 10 से लेकर 18 तक मैं आप लोगों के लिए पढ़ने जा रहा हूँ। लिखा हुआ है, जैसे लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। परमेश्वर बोलता है, सुनिएगा अपने वचन में वो इस प्रकार से बोलता है, कंप्लेन कर रहा है, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं। इस संसार में कोई भी धर्मी नहीं है, कोई भी पर समझदार नहीं दिखा रहा है, कोई भी परमेश्वर को खोज नहीं रहा है। और उसके बाद बोलता है, सबकी सब भटक गए। और क्या बोलता है, सबके सब निकम्मे बन गए, सबके सब भटक गए और निकम्मे बन गए। और बोलता है, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उसके बाद बोलता है, सबका गला खुली हुई कब्र के समान है, उन्होंने अपनी जीभ से छल किया है। लोगों के गले एक खुली हुई कब्र के समान है। उन्होंने जीभ से क्या किया, छल किया, बुराइयां किया, गलत बातें। और उसके बाद बता, उनके होठों से सांपों का विष है। बोल रहे हैं आज तो कड़वाहट ही बोल रहे हैं, दूसरों के विरुद्ध में बोल रहे हैं। प्रियो, ऐसा नहीं करें। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, उसके बाद बोला है, उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं। लोग चुगली करने के लिए और दूसरों को मर्डर करने के लिए, नाश करने के लिए दौड़े चले जा रहे हैं। परमेश्वर पिता नहीं चाहता प्रियो, परमेश्वर पिता नहीं चाहता। समझें उसकी योजना को अपने जीवन के लिए। और वो क्या चाहता, सुनिएगा बहुत ध्यान से, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। और क्या बोलता, हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है। लिखा हुआ है, अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। बाइबल साफ बोल रही है, जो लोग ये काम को कर रहे हैं और संसार के लोग जिन्होंने यीशु को ग्रहण नहीं किया, वे सब दंड के योग्य ठहरेंगे। और इस वचन को वो इस प्रकार से बोलता है, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। व्यवस्था के द्वारा आप हमें धर्मी नहीं ठहर सकते। व्यवस्था तो हमको सिर्फ पाप को बताती है, व्यवस्था हमको पाप के बारे में बताती है। जब आदम ने पाप किया तो इसने न केवल उससे बल्कि उसके भविष्य की पीढ़ियों को, शारीरिक वंश को, संपूर्ण मानव जाति, संपूर्ण मानव परिवार को प्रभावित कर दिया। उसके एक पाप के कारण हम सब गिर गए। और बाइबल इस प्रकार से बोलती, सुनिएगा बहुत ध्यान से, बाइबल इस प्रकार से कहती है, गिरे हुए पतित लोग, आदम की जाति का, आदम जो था वो मानव जाति का क्या हो गया, उसी के द्वारा उत्पन्न हो रहा है। सब कुछ उसी के द्वारा पुनरुत्पादन हो रहा है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पादन हो रहा है। आदम में भ्रष्ट स्वभाव हुआ और भ्रष्ट परिवार का उत्पादन आदम के द्वारा हो रहा। आदम के द्वारा आत्मिक मृत्यु संपूर्ण मानव जाति में आत्मिक मृत्यु आ गई। आपको मालूम है, इसका भी उत्पादन आदम के द्वारा हुआ, इसकी भी उत्पत्ति आदम के द्वारा हुई। आदम के परिवार ही से वंशानुगत ये चीज़ें चली आ रही हैं। मेरा और आपका स्वभाव अगर पाप का है तो उसका कारण क्या है, आदम ने पाप किया। और बाइबल क्या बोलती है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, बाइबल इस प्रकार से बोलती, 1 कुरिन्थियों 15 उसका 21 और 22, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आए तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया।
परमेश्वर ने मनुष्य के द्वारा पुनरुत्थान को लेके आया, इसलिए तो यीशु मसीह को संसार में लेके आया, इसलिए तो यीशु मसीह को उसने इस संसार में उद्धारकर्ता के रूप में, नजात देने वाले के रूप में, साल्वेशन करने वाले के रूप में लेके आया। और वो क्या बोलता है तो मनुष्य के द्वारा मरे हुए का पुनरुत्थान भी आया, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। यीशु मसीह में हम और आप जिलाए जाएंगे। चिंता की बात नहीं है, मृत्यु थी परंतु व्यवस्था मृत्यु को बताती, व्यवस्था पाप को बताती है। व्यवस्था के द्वारा, व्यवस्था में चलने के द्वारा ही लोग धर्मी हो सकते थे, परंतु अब मैं ऐसा बोलूं, यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा आप धर्मी ठहरते हैं। यीशु मसीह में व्यवस्था का अंत है। यीशु मसीह में अब आप परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। यहाँ व्यवस्था हमें पाप को बताती है और व्यवस्था हम पे दोष लगाती है। व्यवस्था शैतान की शक्ति बन जाती है, परंतु यीशु मसीह हम पे दोष नहीं लगाता, परंतु यीशु मसीह अनुग्रह करता है। यीशु मसीह हमें ग्रहण करता है और परमेश्वर की संतान बना देता है और व्यवस्था को अपने में पूर्ण कर लेता है आपके और मेरे लिए। हालेलुया। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, हालेलुया। पद 21 इस प्रकार से बोलता है, सुनिएगा, वो कहता है कि आदम के गिर जाने के कारण सारी मानव जाति पर मृत्यु आ गई थी। आत्मिक मृत्यु सारी मानव जाति पे आ गई। शारीरिक और आत्मिक मृत्यु मानव जाति में आ गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोग आत्मिक रीति से भी नाश हो रहे थे बिना परमेश्वर को जाने। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, और पद 22 इस प्रकार से कहता, आदम में सब मरते हैं, या हम ऐसा कहें कि आदम में समस्त संतान मृत्यु दंड के अंदर है। आदम में हमारा उद्धार नहीं है, आदम में हमें छुटकारा नहीं है, आदम में हमें दंड मिलता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, यीशु मसीह में हमें दंड नहीं परंतु यीशु मसीह में हमें उद्धार मिलता है। क्या बोलता सुनिएगा बहुत ध्यान से, आदम के पाप ने मानव परिवार को स्थायी रूप से प्रभावित या संक्रमित कर दिया। और लिखा हुआ है, और प्रत्येक जाति में यह संक्रमण के समान फैल गया। ये पीढ़ी से पीढ़ी तक चला आ रहा है, ये बात पीढ़ी से पीढ़ी तक चली आ रही है। और उसके बाद सुनिएगा, लिखा हुआ है, मनुष्य की सब पीढ़ियों में अशुद्ध धारा प्रवाह, अशुद्धता धारा के समान बह रही है। सब आदम के उस नेचर में बह रहे हैं। अब प्रत्येक को इसमें से कुछ ना कुछ बात स्पर्श कर रही है, छूती है और उसको दूषित कर रही है, दूषित हो रहा है व्यक्ति। उसके बाद परमेश्वर ने, हालेलुया, हमें इस दुष्टता को, इस गंदगी को साफ करने के लिए यीशु मसीह को भेजा। आदम ने न केवल मानव जाति के पिता के रूप में होकर उसने पाप किया, परंतु उसने सारे वंश का प्रतिनिधि किया। वो सारे वंश का प्रतिनिधि है। आपको मालूम है, आदम का बीज, आदम के बीज में ही क्या आ गई, अब आत्मिक मृत्यु आ गई। आदम के बीज में ही पाप आ गया, आदम के बीज में ही दोष आ गया। आपको मालूम है, प्रभु इन सब बातों को हमें बताना चाहता है, हम जाने क्यों उद्धार जरूरी है, क्यों नया जन्म जरूरी है। इतनी सब गंदगी आने के कारण ही परमेश्वर हमारी सफाई करना चाहता है। परमेश्वर हमको शुद्ध, साफ और पवित्र करके अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह में फिर से अपने बेटे के समान हमें ग्रहण कर लेना चाहता है। पहला आदम गिर गया था, पहला आदम भटक गया था, पहला आदम परमेश्वर से रहित हो गया था, परंतु यीशु मसीह में वो हमें फिर ग्रहण करना चाहता है, हमको सही रास्ते पे लाना चाहता है, हमें अपनी संतान बना लेना चाहता है और अनंत काल तक अपने साथ रखना चाहता है। सुनेगा बहुत ध्यान से, पूरी मानव जाति अदन की वाटिका के द्वारा ही पाप में गिरी। हालेलुया। उस स्थान में परमेश्वर ने जिस स्थान में आदम को रखा था, अदन की वाटिका में, वहाँ पर सांप ने हवा को बहकाया और हवा की आदम ने माना और आदम के कारण
ये बातें सबके ऊपर आई। ये कहना चाहिए पूरी मानव जाति मृत्यु में आ गई। बाइबल में लिखा हुआ है सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हमारे अंदर में वो स्वभाव, वो बीज आया आदम के द्वारा। हम अब कुछ भी, कोई बच्चा भी अब जन्म लेता है, उसको आप कुछ नहीं सिखाओ, फिर भी उसके अंदर में वो नेचर, वो स्वभाव अपने आप आदम का नेचर डेवलप होने लगता है। उस नेचर को परमेश्वर कट करना चाहता और हमें नया स्वभाव, नया मनुष्य देना चाहता है यीशु मसीह में। हालेलुया। चलिए जल्दी से सुनिएगा बहुत ध्यान से। उत्पत्ति 3 उसके 20 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही है। आपको मालूम है आदम ने हर प्राणी का नाम रखा, इवन उसने अपनी पत्नी का नाम भी रखा। परमेश्वर ने उसको इतना बड़ा अधिकार दिया था। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, मानव जाति आदम की संतान प्राकृतिक जन्म के द्वारा हम सब ने आदम के पतित और भ्रष्ट हुए स्वभाव को विरासत में पाया। मैं क्यों बोलूं कि हम गिर गए थे, हम पाप के स्वभाव को हमने आदम से पाया। हम पाप नहीं करते, परंतु हमने उस स्वभाव को आदम के द्वारा पाया है। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, मानव स्वभाव अपने समान ही पुनरुत्पादन, हम सब भी इस बात को उत्पादित कर, हमारी जनरेशन वापस इस कार्य को कर रही है। क्योंकि वो स्वभाव, जैसे बोलते ना, आम के बीज से आप आम का ही पेड़ पाएंगे और फिर आम का फल पाएंगे, उस बीज के द्वारा। वैसे हमारे अंदर जो पाप का बीज आया, उसके द्वारा जो जनरेशन टू जनरेशन पाप बढ़ते चले जा रहा है। लोग पाप में ही जा रहे हैं, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, यीशु मसीह को उसने आपके और मेरे लिए भेजा है कि हम इस पाप से छुटकारे को प्राप्त करें। हालेलुया। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, तब वो पतित या गिर गए और भ्रष्ट हो गए, और पूरी मानव जाति आदम के पाप के कारण आज इसका फल भोग रही है। हालेलुया।